लेट्स गो मोल कॉन्सेप्ट. मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास अथवा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na अथवा वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर. इट इज एट STP. Atomic mass of element upon 1/12th mass of carbon. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31. Charge of electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं. एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. मतलब जैसे H2O है तो उसमें देखेंगे कि दो H के दो एटम है तो 2 H का वेट और अपॉन टोटल. सो ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा हमें. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी इज मास density of substance upon density of water at 4 degrees Celsius. D1 by D2 is M1 by M2. Average atomic weight for isotopes. Percentage abundance into atomic weight upon 100. मतलब कितना रेयर है into atomic weight into 100. Then the thing is empirical formula. मतलब simple ratio होता है. So जो है molecular formula, empirical formula उसका x टाइम्स होता है जैसे. और ये x क्या होगा? molecular mass upon empirical mass. ये निकालेंगे कैसे? तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें एलिमेंट लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे कितना है, फिर परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको सिंपल होल नंबर में रेशियो में निकाल देंगे. उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे. परसेंट W/W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. और सेम इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC. XA प्लस XB प्लस XC इज 1 एंड x को काई बोलते हैं. मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. मोलालिटी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. एंड मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. पार्ट्स पर मिलियन W वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶. मतलब जो हमने परसेंट वेट बाय वेट निकाला उसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया. पार्ट्स पर बिलियन में वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ बिलियन से. एवरेज एटॉमिक मास M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 upon x1 plus x2 plus x3. Average molecular mass m1 plus n2 m2 plus n3 m3 plus n1 plus n2 plus n3. x क्या है? परसेंटेज एविडेंस. फिर नॉर्मलिटी n फैक्टर इंटू मोलारिटी. n फैक्टर फॉर एसिड नंबर ऑफ H, फॉर बेस नंबर ऑफ OH. और इन रेडॉक्स मल्टीप्लाइज OS चेंज विद नंबर ऑफ एटम. तो n फैक्टर इंटू मोलारिटी इज नॉर्मलिटी. फिर इसमें एक चीज़ आती है लिमिटिंग रिएजेंट. उसमें क्या होगा कि कुछ दिया होगा, हमें फाइंड करेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. तो उसको उसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है उससे उसके जो होते हैं ना उसके जो आगे होता है जैसे AH2BC, तो उसको उससे डिवाइड करेंगे तो जो सबसे कम होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा.